Hello and welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi. This is our awesome team here, which is here to give you quality level education of quota. These are all the courses that we are offering here. Right, 6 to 8 के जितने भी स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं, 6 to 10 के स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस एंड 6 to 8 के ओलंपियाड एज वेल एज एनसीईआरटी. वी विल बी कवरिंग ऑल दैट. एंड एनटीएससी, एनएससी, जेएस, पीआरएमओ, ये सब यहाँ पे कवर हो रहा होगा ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ यूट्यूब, राइट, ऑन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स. आपको क्या करना है, यू आर सपोज टू subscribe this channel and share it to as many people as you can. So if you want study material related to the video and means not just the video but overall study material, पूरा study material अगर आपको चाहिए, like basically जो video lectures हैं that you can have on the YouTube channel, right? But अगर if you want the study material that is being taught, that is being used in quota at your place, तो आपको कोटा आने की ज़रूरत नहीं है. वो सारा जो study material है जो भी उस लेवल का होता है विच इज़ यूज फॉर ओलम्पियाड्स, वो सब आपको प्रोवाइड हो सकता है ऑन आवर वेबसाइट दैट इज़ www.talkingtextbooks.in पर. और वहाँ पे जाकर के आपको प्लान्स एंड पैकेजेस में चेक करना है फॉर योर रेलेवेंट क्लासेस. आप जिस भी क्लास में हैं, दिस इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर फॉर क्लास 6, 7th, 8th का भी सिमिलर है. दिस इज़ द हाइएस्ट पैकेज, लाइक दिस इज़ आवर हाइएस्ट पैकेज एंड दिस कंप्राइजेज ऑफ द वीडियो लेक्चर्स which is already there, study material, test series, daily quizzes and results, right? तो ये सब कुछ everything in just 9,000. If you click on buy now, when you click on buy now, then you're going to have this dialog box where you'll apply the coupon code. आप यहाँ पे coupon code apply करें AB live and then 30% discount would be given to you. उससे आपका 30% discount हो जाएगा उस price के अंदर and this overall पैकेज वुड कम अप टू और वुड सम अप टू 6300 में आपको पूरा मटेरियल हो जाएगा 30% का डिस्काउंट. देन यू कैन क्लिक ऑन द बाय नाउ और वहाँ पे पेमेंट गेटवेज वुड ओपन. आप अपने अकॉर्डिंग पेमेंट गेटवे यू कैन यूज़. एज सुन एज वी रिसीव द मनी देन यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम आवर एग्जीक्यूटिव फ्रॉम हियर. आपको सारा इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर देंगे कि कब आपके पास स्टडी मटेरियल आने वाला है, कितने दिन में, किस मोड से आएगा, वो सब आपको बता दिया जाएगा. इसके अलावा भी इफ़ यू हैव फर्दर क्वेरीज रिलेटेड टू ऑल दिस, रिलेटेड टू द वेबसाइट, रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन, इफ़ यू वांट एनी related to package and all, so you can call on this number that is 9549041111. You can call on this and have all the information and please clear it out, right? So this was about the study material. Now we'll talk about the DPPs. So if you want the DPPs जो current video lecture चल रहा है उससे related, that you can have on the Telegram channel. आपको क्या करना है, Telegram channel को डाउनलोड करो, यहाँ पे क्लासेस दे रखी है, उसको आप लाइक आपकी अपनी क्लासेस में, लाइक इफ़ यू आर इन 9 तो TTB 009 अगर आप वहाँ पे सर्च करेंगे तो यू कैन यू विल बी डायरेक्टेड टू आवर चैनल और वहाँ से फिर आप क्या करो, ज्वाइन कर लो. सिंपल सी बात है. एंड देन यू कैन हैव द DPPs बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर विच इज़ रैशनल नंबर का 4th लेक्चर, राइट. एंड आई वुड अज्यूम कि शायद आज लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग और क्वेश्चंस कर रहे होंगे जो ओलंपियाड लेवल के हैं, जो ओलंपियाड में आ चुके हैं, और उस तरह के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग वो करेंगे इस लेक्चर के बाद. फॉर से 2 more lectures हम लोग क्वेश्चंस ही कर रहे होंगे, राइट, रिलेटेड टू दैट. सो प्लीज़ टेक द प्रॉमिस बिफोर स्टार्टिंग एंड देन वील स्टार्ट विद द लेक्चर. ओके, सो रैशनल नंबर ये सब कुछ हम लोग कर चुके थे. लेट्स स्किप ऑल दिस. ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था. हम लोग डायरेक्ट स्किप करेंगे कहाँ पर, वील कम ऑन द 4th लेक्चर. सब कुछ हम पढ़ चुके थे. सब्ट्रैक्शन, जो भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी लास्ट हमने वो पढ़ ली थी और उससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे. एंड ऑल्सो आई गेव यू होमवर्क. ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क करने को दिए थे. आई होप कि आपको आ गए होंगे. नहीं आए तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द 4th लेक्चर दैट इज़ ऑन रैशनल नंबर्स. 4th लेक्चर है. इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो पूछा जाता है, एक्स्ट्रा जो भी इंफॉर्मेशन होती है चैप्टर से रिलेटेड, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं हम लोग वो पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. फर्स्ट इज इंसर्शन ऑफ रैशनल नंबर. मतलब मान लो अगर मैं बोलती हूँ कि इंसर्ट अ होल नंबर, insert a whole number between 2 whole numbers, 2 consecutive whole numbers. If I say कि 2 and 3 के बीच में, 2 and 3 के बीच में one whole number you're supposed to insert.
सो कैन यू डू दैट? नो, बिकॉज 2 और 3 के बीच में और कोई होल नंबर नहीं होता है. सिमिलर इज द केस फॉर नेचुरल नंबर एज वेल. नेचुरल नंबर में भी आप नहीं कर सकते, इंटीजर में भी नहीं कर सकते. इफ आई से -2 एंड -3 के बीच में एक इंसर्ट इंटीजर, insert an integer, so you cannot do that, right? But in the case of rational numbers में कोई भी दो rational number के बीच में आप लोग कितने भी rational numbers insert कर सकते हैं, right? Infinitely many rational numbers you can insert between any given two rational number, right? So that is the case. अब इसके दो method होते हैं. One is the formula method, that is the mean method. मीन मतलब आपको उन दोनों रैशनल नंबर्स को ऐड करके फिर डिवाइड बाय 2 करते जाना है. दैट इज़ वन मेथड. एंड सेकेंड इज बाय मेकिंग द एलसीएम कॉमन. सॉरी, नॉट एलसीएम कॉमन मीन्स द डिनोमिनेटर, टेकिंग द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल करके और उससे उस तरह से फिर हम सेकेंड मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं इसको. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट फॉर्मूला मेथड, दैट इज द मीन मेथड ऑल्सो. Let me take an example. See, there are two numbers, that is a and b. अब a और b रैशनल नंबर के बीच में मुझे और रैशनल नंबर ऐड करने हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, a और b को ऐड किया, डिवाइड बाय 2. देन इफ आई एम सपोज टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन a एंड q1, तो फिर a और q1 को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिया तो आई गेट q2. एंड अगेन इफ आई वांट q2, अब इस मान लो इस दो के बीच में अगर फाइंड करना है तो q1 प्लस b अपॉन 2, so I'll get q4. So this is the basic procedure. We'll do one example. Let's say if I want a rational number or two rational numbers between 1/3 and 2/5. Let's say I want this. ठीक है, मुझे 1/3 and 2/5 के बीच में दो रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं. सो फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, 1/3 plus 2/5 upon 2. This is the mean. This is how you take out the mean. और वही मेथड होता है फॉर्मूला मेथड, राइट. सो ये क्या हो जाएगा, 15, 5 plus 6 एंड आई कैन राइट इट डायरेक्टली. मल्टीप्लाई बाय 2 मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ क्योंकि वो रेसिप्रोकल होकर के इसी तरह से आएगा. दिस बिकम्स 11/30. 11/30 जो है मेरा वो इसके बीच में आ गया, 1/3 एंड 2/5 के बीच में. अब मैं क्या करूँगी, तो इसका मतलब मुझे किस तरह से मिल गया, 1/3, 11/30 एंड 2/5, राइट. अब चाहूँ तो वी कैन टेक अ नंबर बिटवीन 1/3 एंड 11/30, और वी कैन टेक अ नंबर बिटवीन 11/30 एंड 2/5, राइट. सो वी कैन टेक एनी. क्या करते हैं हम, 1/3 plus 11/30/2, right. So we'll take LCM of this, which will be 30, of course. This becomes 10 plus 11 multiplied by 2 directly कर दूँ, so this becomes what, 21/60, right. तो मुझे दो रैशनल नंबर किस तरह से मिल गए, 1/3, then next is 21/60, 11/30 एंड जो फाइनल मेरा था दैट इज 2/5. तो मतलब 1/3 और 2/5 के बीच में मुझे दो रैशनल नंबर्स इस तरह से मिल गए बाय द मीन मेथड. मीन मेथड के थ्रू मुझको ये दोनों रैशनल नंबर्स मिल गए, राइट. दिस इज द फॉर्मूला मेथड. ये फॉर्मूला मेथड होता है जिसके अंदर हम डिवाइड बाय 2 करते हैं. देयर विल बी मैनी मोर क्वेश्चंस देयर, आप आगे प्रैक्टिस कर लेना इनकी क्वेश्चंस की, आगे होमवर्क में मैंने दे रखे हैं. नेक्स्ट इज द डिनोमिनेटर, मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट लेट्स टेक आउट, अब देखो जैसे यहाँ पर तो क्या है कि मुझे सिर्फ दो रैशनल नंबर ही निकालने थे इन दोनों के बीच में. फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू टेक आउट 100 रैशनल नंबर्स, मतलब दो गिवन रैशनल नंबर के बीच में 100 रैशनल नंबर निकालने, तो टिल व्हेन एम आई गोइंग टू डू दिस एडिशन, दो को ऐड करके फिर डिवाइड बाय 2 करती रहूँगी. सो द ईजियर मेथड इज, सी वील टेक एन एग्जाम्पल 1/3 एंड 2/5. सेम एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं. अब इसके अंदर मैं इनका एलसीएम सेम कर दूंगी, तो वो कितना हो जाएगा, एलसीएम वुड बी एलसीएम ऑफ 3 and 5. LCM of 3 and 5 is what, 15. So now I'll make them equivalent to this, which gives me what,
5/15 and 6/15. Now again we cannot take out अब हम इसके बीच में भी बहुत सारे रैशनल नंबर्स नहीं निकाल सकते हैं, राइट. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 10 और 100 और 1000. सो अब हम क्या करेंगे 5 इंटू 10 अपॉन 15 इंटू 10 विच गिव्स मी व्हाट 50 अपॉन 150. यहाँ पे क्या है 6 अपॉन 15. यहाँ पे भी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. अब 50 अपॉन 150 एंड 60 अपॉन 150 के बीच में भी आप बहुत सारे नंबर्स निकाल सकते हैं. अगैन इफ़ यू वांट मोर नंबर्स तो हम 500 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं एंड 600 अपॉन 1500, राइट. सो नाउ यू कैन टेक आउट 100 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज. कितने हो जाएंगे 501, 502, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. सो दिस इज सेकेंड मेथड कि यहाँ पे आप एलसीएम निकालो. एक और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं. सेम एग्जाम्पल से -1/3 एंड 2/7. ठीक है. अब इसके बीच में मुझे 100 रैशनल नंबर्स निकालने हैं. सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस. देखो इसको हम देखते हैं 21. सो -7 अपॉन 21 एंड 6 अपॉन 21. अब -7 से 6 तक के बीच में कुछ रैशनल नंबर्स तो इस तरह से हो गए. फॉर एग्जाम्पल दिस बिकम्स -6 अपॉन 21, -5 अपॉन 21, से -4 अपॉन 21. देन 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. फिर हो गया 5 अपॉन 21 एंड सो ऑन. इस तरह से चलते जाएंगे. एंड अगेन इफ़ यू वांट कि यहाँ पे 100,000 हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो उसका फिर वही सेम मेथड है कि मैं 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एंड इन द सेम वे आई कैन फाइंड आउट मैनी रैशनल नंबर्स, राइट. सो दिस इज वन मेथड, राइट. सो दीज आर द टू मेथड्स जो आपको पता लग गए. अभी हम आगे करते हैं दूसरी चीज़. Okay, next we will talk about the division algorithm. So we can see the division algorithm here, that is dividend upon divisor is equals to quotient plus remainder upon divisor. अब इसमें से next ये किस तरह से बनी, what happened is we multiplied divisor with all the three terms. तो उसमें क्या बचा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. दिस इज़ वेरी सिंपल. जो हम बेसिक डिवीजन मेथड कर रहे होते हैं उसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है जो लॉन्ग डिवीजन हम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई वांट टू डिवाइड 5/3. सो हाउ आई विल डू इट, इट विल बी इन दिस मैनर. इसी तरह से करते हैं हम. दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ डिविजर, ये डिविजर होता है. दिस इज़ डिविडेंड. अब यहाँ पे मैं इसको 1 से लाइक आई मल्टीप्लाई इट विद 1 एंड आई एम रिमेनिंग हियर विद 2 एज रिमाइंडर. ठीक है. यहाँ पे रिमाइंडर 2 हो गया एंड ये दिस इज क्वोशिएंट, दिस इज क्वोशिएंट हियर. अब इफ़ आई एम नॉट गिवन द डिविडेंड, अगर मेरे पास डिविडेंड गिवन नहीं है और मुझे दिया हुआ है डिविजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, सो हाउ कैन आई फाइंड आउट द डिविडेंड इन दिस केस. सो आई विल डू दिस, दैट इज इफ़ आई मल्टीप्लाई. बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया, हाउ डिड वी हैव 3 हियर, वी मल्टीप्लाइड 3 विद 1, 3 और 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया. सो व्हाट आई कैन डू हियर इज आई विल मल्टीप्लाई 3 इंटू 1, दैट इज डिविजर इंटू क्वोशिएंट, and plus remainder I will do, that is 2. So what do I get here, 3 plus 2 which is what 5 and which is what dividend as well. मतलब whatever we did was correct, right. So this is an important formula and we will do question related to this in the next lecture after this. We are going to do questions related to this. 2 or 3 questions I am going to make you do.
right? Shall we move to the next topic, that is decimal representation. अब देखो अगर मेरे पास decimal representation है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का, राइट, सो उसको अब मैं, एंड नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज रिपीटिंग, दे हैव टू बी रिपीटिंग एज वेल, और उसको अब मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. सो देर आर टू मेथड्स, देर इज़ अ शॉर्ट मेथड एंड देर इज़ अ लॉन्ग मेथड. तो हम दोनों मेथड को देखते हैं अभी यहाँ पर. सी लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम गिवन 1.373737. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको लिख कैसे सकती हूँ, 1.37 बार जिसके ऊपर भी है, जिस भी डिजिट के ऊपर है, इसका मतलब दैट इज रिपीटिंग इटसेल्फ. नाउ आई एम सपोज टू राइट दिस इन द फ्रैक्शन फॉर्म, मतलब आई एम सपोज टू राइट इट इन द p/q फॉर्म. सो देर आर टू मेथड्स टू इट. वन इज अ लॉन्ग मेथड. सो लेट्स सी बोथ द मेथड्स. So what I'll do, I'll assume let x equals to 1.37 bar. Fine. Now I'll multiply 100 on both the sides. Multiply 100 on both sides. ठीक है, दोनों साइड पे मैंने 100 मल्टीप्लाई कर दिया. This becomes 100x. This becomes what? 137.37 बार, क्योंकि ये 37 तो इधर आ गया लेफ्ट साइड में, पॉइंट के लेफ्ट साइड में, और इधर तो 37 क्योंकि चल ही रहा था, 37 बच गया वहाँ पे. नाउ व्हाट आई विल डू, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन. आई विल सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, राइट. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. व्हाट डू आई गेट? 100x minus x is equals to 137.37 बार माइनस 1.37 बार. तो अब मुझको क्या मिलेगा यहाँ पे? आई एम लेफ्ट विद 99x इक्वल्स टू 37 बार कैंसिल. आई एम लेफ्ट हियर विद 136. सो x इक्वल्स टू हो गया 136/99. सो नाउ आई एम गोइंग टू चेंज इट इनटू लाइक लोएस्ट फॉर्म में हम इसको चेंज कर सकते हैं. तो कितना हो जाएगा ये? 3 4 12. अच्छा, दिस वोंट बी चेंज इनटू लोएस्ट फॉर्म बिकॉज अब इसके अंदर कोई कॉमन वो नहीं है, राइट. सो 136/99 इज बेसिकली व्हाट दिस इज इन द, यानी कि मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो मेरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल था, रिकरिंग डेसिमल था, उसको मैंने p/q फॉर्म में इस तरह से लिख दिया, विच इज इक्वल टू 1.37 बार, राइट. अब इसका शॉर्ट मेथड क्या है? व्हाट इज द शॉर्ट मेथड ऑफ दिस? दैट इफ आई एम गिवन 1.37 बार, सो अब इसको मुझे अगर चेंज करना है p/q फॉर्म में, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में, तो मैं क्या करूँगी इसके अंदर? देखो, न्यूमरेटर किसके बराबर होगा? न्यूमरेटर में हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट वी राइट ऑल द डिजिट्स विदाउट द दिस बार, ठीक है, विदाउट दिस बार. तो मुझे कितना मिल जाएगा? 137, ठीक है. 137 में लिख लूँगी एंड विदाउट द डेसिमल एज वेल. डेसिमल और बार दोनों हटा करके मुझे सिर्फ डिजिट्स लिखने हैं. एंड आई सब्ट्रैक्ट इट विथ द डिजिट विच डज नॉट हैव अ बार, ठीक है. आई सब्ट्रैक्ट इट विथ डिजिट विच डज नॉट हैव अ बार. सो यहाँ पर क्या है? वो 1 है. यहाँ पर क्या है? देखो, टू ऑब्टेन द न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट द नंबर फॉर्म बाय नॉन रिपीटिंग डिजिट्स फ्रॉम द कंप्लीट नंबर विदाउट डेसिमल हमें लिखना है. देन वी आर सपोज टू सब्ट्रैक्ट इट विथ 1, राइट. सब्ट्रैक्ट द नंबर फॉर्म बाय नॉन रिपीटिंग डिजिट्स फ्रॉम द कंप्लीट नंबर. नॉन रिपीटिंग डिजिट्स जितने भी हैं उसमें से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया. एंड न्यूमरेटर वुड कंप्राइज ऑफ व्हाट? 9 and 0 ओनली. So number of 9 कितने होंगे? Number of 9 would be the number of digits which are repeating. यहाँ पे अगर 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, that is 37 रिपीट कर रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ 9 भी उतने ही हो जाएंगे. एंड नंबर ऑफ 0 उतने होंगे जितने की डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं. तो डेसिमल के बाद यहाँ पे एक भी नॉन रिपीटिंग डिजिट नहीं है, इसलिए वी वोंट राइट 0 है. बट यहाँ पे कितना हो गया? दिस विल बी 136/99. This is the shorter method here, right? We'll do one more question related to this. See, let's say if I am given here, this is what? Basically 1.256 bar.
1.256 बार। अब अगर इसको भी मुझे चेंज करना है, सो अगेन विद द शॉर्टर मेथड हाउ आई एम गोइंग टू डू, मतलब अगर मुझे P/Q फॉर्म में इसको लिखना है, किसको 1.256 बार को, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले आई एम गोइंग टू राइट द होल डिजिट, पूरा डिजिट मैंने लिख लिया 1256, राइट। नाउ आई विल सब्ट्रैक्ट इट विद द डिजिट्स विच आर नॉट रिकरिंग, दैट इज 12, राइट। देन नंबर ऑफ 9 कितने होंगे, जितने रिपीटिंग डिजिट्स हैं, दैट इज 99, एंड नंबर ऑफ 0 कितने होंगे, जितने नॉन रिपीटिंग डिजिट्स है आफ्टर द डेसिमल, दैट इज 0. सो नाउ वी सब्ट्रैक्टेड, दिस गिव्स अस व्हाट 4 एंड दिस गिव्स मी 41244 अपॉन 990. अब आप इसको और लोएस्ट फॉर्म में लेकर के आ सकते हैं, यू कैन ब्रिंग इट इनटू द लोएस्ट फॉर्म. Please understand it, children. Understood? और अगर इसको हमें करना है तो we'll divide it by 2. 2 से डिवाइड कर देंगे हम इसको, तो कितना हो जाएगा 6 12 2 2 एंड 2 से यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा, तो 4 8 18 498 622 अपॉन 495 वुड बी आर फाइनल आंसर. मतलब इसको हम इस तरह से लिख पाएंगे, ठीक है. मीन्स इस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को मैंने किस तरह से लिख दिया, 622 अपॉन 495 की फॉर्म में. दिस इज इट चिल्ड्रन. नेक्स्ट लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस. अब इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल है. इस क्वेश्चन को कैसे करना है, जैसे मैंने बताया. अब 100 मुझे निकालने हैं. 100 अगर नंबर्स मुझे इसके अंदर निकालने हैं तो बहुत ही सिंपल है. आई विल यूज द सेम मेथड जो सेकेंड मेथड है, क्योंकि 100 में मैं मीन मेथड नहीं लगा सकती, राइट. सो मैं दूसरा मेथड ही यूज़ करूँगी, दैट इज़ -3 अपॉन 13 एंड 9 अपॉन 13. सो द गुड पार्ट हेयर इज कि एलसीएम दोनों का सेम है. आई जस्ट मल्टीप्लाई इट विथ 100 और 1000, क्योंकि 100 है तो आई मल्टीप्लाई इट विथ 100 एंड हेयर आई मल्टीप्लाई इट विथ 100. अगेन हेयर ऑल्सो आई मल्टीप्लाई इट विथ 100 और यहाँ पर भी सेम कर दूंगी मैं. तो इसके बीच में आप कितने भी आप 100 नंबर्स निकाल सकते हैं. देयर इज नॉट एन इशू. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव. फाइंड आउट 3 रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन दिस. सेम है, 1/4 है. दिस इज 1/4 एंड 1/3. तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम निकाल सकते हैं. एलसीएम निकाल करके यू कैन फाइंड इट आउट, और बाय मीन मेथड यू कैन फाइंड आउट. इफ 2 and 3 इज गिवन, सी 2 and 3 गिवन है, तो अब इसके अंदर क्या करोगे आप, 2 + 3/2. यू कैन ईदर डू बाय दिस मेथड, राइट. तो इसके अंदर क्या हो जाएगा 5/2. देन 2 + 5/2 अपॉन 2 एंड another number could be 5/2 + 3/2. So this is how you can find out all the 3 numbers in the rest also, right. Please take a screenshot because you're supposed to do these questions. जो नहीं आए वो please पूछ लेना. Okay. Next is express each of the following decimals in the form P/Q. Now this is really simple. Let's talk about this. See, there is no bar here. यहाँ पे कोई बार नहीं है. This is simple decimal. Decimal simple है. 2.15 है. अब मुझे अगर इसको P/Q फॉर्म में लिखना है तो I'm just supposed to remove the decimal. कितना हो जाएगा 215 अपॉन, मैंने यहाँ से पॉइंट के डेसिमल की जगह पर 1 लगाया, एंड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ 0. सो दिस गिव्स मी दिस. अब यहाँ पे आप यू कैन मेक इट टू स्टैंडर्ड फॉर्म, मीन्स टू द लोएस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म. So this will be divided by 5. 5 for the 20, 20 and 3 is 15. So this will be 43/20 in the P/Q form. So you can change rest of them as well. इसी तरह से ये बाकी के भी change हो जाएंगे. Please do it. So let's move to next. The cost of 2.5 meters of cloth is rupees this. Find the cost of cloth per meter. So this is simple unitary method. Simple unitary method लग रहा है. That is asking for the cost. So if I have
5/2 मीटर्स के लिए, फॉर 5/2 मीटर्स, लाइक 5/2 मीटर्स कितने रुपीज़ में आ रहा है? 232 एंड 5 32 315 अपॉन 4 रुपीज़ में आ रहा है, राइट? राइट, 315 बाय 4 रुपीज़ में अगर 5/2 मीटर्स आ रहा है, सो इट इज़ आस्किंग फॉर 1 मीटर्स। 1 मीटर्स के लिए इट इज़ आस्किंग, तो कितना हो जाएगा? 315/4। बेसिकली हम इसमें डिविजन देख रहे हैं, तो डिविजन में है 0.5/2 विच विल बी रिटन लाइक दिस 3/4 इंटू 2/5। अब कैंसिल आउट हो जाएगी चीज़ें, 5 6 30 एंड 15, so this will be rupees 63/2. You can write it in the decimal form or you can write it in the mixed fraction. Mixed fraction में दे रखा है तो उसी में कर देते हैं. So this gives me what? 2 3s are 6 and 1. Right? तो ये इतने रुपीज़ का हो गया. मतलब 5/2 मीटर्स अगर 315/4 रुपीज़ में आ रहा है तो 1 मीटर 31 1/2 रुपीज़ में आ जाएगा. दिस इज़ हाउ यू डू दिस क्वेश्चन. इट इज़ ईजी क्वेश्चन, ये सब हम करते हुए हैं. नेक्स्ट दिस क्वेश्चन, लेट्स सी टू दिस. इसको किस तरह से करना है, तो हम बेसिकली इसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग इसमें इसको सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? इफ़ आई सॉल्व दिस 1 - 1/9, तो पूरा एलसीएम लेकर के मैं इसको सॉल्व कर दूंगी, तो मुझे कितना मिल जाएगा? n - 1/n मल्टीप्लाइड बाय n + 1 - 1/n + 1. Then this gives me n + 2 - 1/n + 2, right? Then this gives me 2n - 1/2n, right? अब इसके अंदर again we'll solve it. This is n - 1/n, n/n + 1. Then this is n + 1/n + 2 and 2n - 1/2n, right? Is this clear children? Is this clear? This is how you are going to do it. अब यहाँ पे जो कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है वो हम कैंसिल कर सकते हैं. n से n कैंसिल, n + 1 n + 1 n + 2 डेफिनेटली इट विल बी कैंसिल. एंड देन यहाँ पे 2n प्लस, यहाँ पे होगा 2n - 2. इट विल बी 2n - 2/2n - 1. दिस विल बी 2n - 2/2n - 1 डेफिनेटली. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? This is the greater one and this is the smaller one. Means, ठीक है, तो this will be cancel out with this, right? और ये भी यहाँ पे cancel out हो रहा होगा, ये सब चीज़ cancel out हो जाएगी. फाइनल रिजल्टेंट क्या मिलेगा? n - 1/2n. n - 1/2n would be my final resultant here. इस क्वेश्चन को इस तरह से हम परफॉर्म करेंगे. प्लीज सी टू इट. ठीक है चिल्ड्रन, शैल वी मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन. फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड हुज ईच साइड मेजर्स 8.5. अब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर. अब साइड कितना दे रखा है? 8.5 मीटर्स. तो मैं इसी का ही स्क्वायर कर दूंगी, विच इज व्हाट? दैट इज 8 + 16 and 17/2 का स्क्वायर. 17/2 का स्क्वायर, राइट?
तो ये कितना हो जाएगा 289/4 मीटर स्क्वायर। अगेन इसको भी हम उसमें चेंज कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, या हम इसको डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। सो दिस गिव्स अस 28 and 4 2s are 8.4 2s are 8 and okay, so this gives me how much 72.25 मीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, प्लीज टेक अ लुक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। सो ऑन वन डे अ रिक्शा पुलर अर्न ₹160। सो मतलब टोटल इनकम उसका कितना हुआ? टोटल इनकम इज 160। एक्सक्यूज मी। ₹160. Then out of his earning he spent rupees this much on tea, snacks, this much on food and rupees this much on repairs of the rickshaw. How much did he save on that day? So basically total जो income होती है, income is equal to expenditure plus saving, right? या तो आप expenditure कर रहे हैं, मतलब expense कर रहे हैं, उस पैसे को खर्च कर रहे हैं, या save कर रहे हैं, that is your total income, right? So what can I say? Total income would be equal to expenditures plus savings, right? अब टोटल इनकम मेरी है 160, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना कितना हो चुका है? सी फर्स्ट ही स्पेंट ऑन ही स्पेंट 26 3/5 26 rupees 3/5 on tea and snacks plus 50 1/2 on food plus 16 2/5 on repairs and plus savings that you're supposed to find out, right? तो कितना हो जाएगा 160 minus all of this, इसको मैं इस साइड ले आऊँगी, so this becomes 26 3/5 plus 50 1/2 plus 16 2/5 equals to savings। तो इस तरह से मेरी सेविंग्स यहाँ पे निकल जाएगी, ठीक है। यू कैन परफॉर्म दिस, सिंपल कैलकुलेशन ही है। अब तो जो बेसिक लॉजिक था वो तो मैंने बता ही दिया इसके अंदर। सो आई होप दिस इज क्लियर चिल्ड्रन, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द p/q फॉर्म। एक अपन एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं, से 4/7, ठीक है। 4/7 का मैं बता देती हूँ, दैट इज द 6th वन, बाकी सब आपको करने हैं। से दिस इज 4/7 बार, ठीक है। अब इसको मैं किस तरह से करूँगी? 47 टोटल नंबर लिखा मैंने, माइनस जितने भी नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं दैट इज 4, उसको लिखा। देन नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स वुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ 9, एंड यहाँ पे 0 होगा ही नहीं क्योंकि नॉन रिपीटिंग डिजिट आफ्टर 0 है ही, आफ्टर डेसिमल है ही नहीं। सो दिस विल गिव मी व्हाट 43/9। तो ये मेरा इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन को भी आप इसी तरह से परफॉर्म करेंगे, बाकी क्वेश्चंस को भी आप इसी तरह परफॉर्म करेंगे। आई हैव टोल्ड यू द मेथड मैंने आपको बता ही दिया है किस तरह करना है, राइट। शैल वी मूव फॉरवर्ड? कुछ भी क्वेरी आती है तो यू कैन आस्क चिल्ड्रन। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड रैशनल नंबर्स चैप्टर 1 फॉर क्लास 8 फर्स्ट चैप्टर, दैट इज कम्प्लीटेड। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो ओलंपियाड्स में आ चुके हैं या उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो वील बी प्रैक्टिसिंग दोज क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। प्लीज गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye.